सबको आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं मनुष्य जीवन में 8 प्रहर के समय में क्या क्या काम करने चाहिए और उनका कौन सा समय होता है बताने जा रही हूँ। तो हम इन 8 प्रहरों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे जब जानकारी हम सबको होगी कि दिन के 8 प्रहरों के नाम क्या हैं और इनका समय कौन सा होता है और इस समय कौन से कार्य मनुष्य जीवन में करने से शुभ फल प्राप्त होता है। दिन का प्रथम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से और दिन के 9 बजे तक का होता है। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है जिसे पूर्वात कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा पाठ और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना और शारीरिक संबंध बनाना ये कार्य वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस मनुष्य का मन और मस्तिष्क पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। दिन का दूसरा प्रहर मध्यांतर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का ये समय होता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कोई भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि दिन का ये मध्यांतर काल भी होता है। यह कर्म का समय होता है। जो अपने अपने प्रोफेशनल अपने अपने कर्म करते हैं, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार में अपना मन लगाकर काम कर रहे होते हैं और गृहस्थी में रहने वाले लोग अपने गृहस्थ के काम करने में व्यस्त होते हैं। इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। बस जो नित्य जैसे व्यापार कर रहा है तो व्यापार में मन लगाकर करे और गृहिणी अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहे, ना कि इस समय कोई मांगलिक कार्य या पेड़ पौधे लगाने वाला कार्य करे। दिन का तीसरा प्रहर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा भारी काम, मेहनत वाला काम करने से बचना चाहिए। ये तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं है। ये नहीं कि भोजन करते ही आप सो जाएं और या फिर मन में आया तो स्नान कर लें। दोनों ही कार्यों के लिए ये समय निषेध होता है। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। संतान होने में जिनको परेशानी आ रही हुई होती है, उनका वो कष्ट दूर होकर संतान के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखें कि दिन का तीसरा प्रहर का आपने क्या प्रयोग करना है और ये किस समय होता है। दिन का चौथा प्रहर, जिसको सायंकाल भी कहते हैं, 3 बजे से शाम 6 बजे तक का होता है। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त हो जाता है या कुछ क्षणों में होने वाला होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तो होता ही है, लेकिन इसमें तमोगुण की भी प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता को बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। माता पिता का संबंध बच्चों से खुशमेल है और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, उन दोनों के आपस में दिमाग मिलते हैं, दिल मिलते हैं, बच्चे उनको सम्मान देते हैं और एक दूसरों के भावनाएं जो होती हैं आपस में एक्सचेंज होके बड़ा ही मधुर संबंध माता पिता और बच्चों में बन जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, समय का ध्यान रखना है और समय के
पहर कौन से चल रहे हैं ध्यान रखना है, और इसी के साथ ध्यान रखना है कि इस समय क्या कार्य करने हैं। अब रात्रि काल शुरू होती है तो इस पहर को प्रदोष काल कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं रात का पहला पहर, प्रथम पहर, प्रदोष काल, शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक। इस पहर में सतगुण की प्रधानता रहती है, मतलब कि सर्वोपरि सतोगुण ऊपर सबसे, जिसको कहते हैं कि वातावरण में छाया रहता है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस ना घर में करें, ना बाहर करें, ना ऑफिस में करें। इस पहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना अच्छा रहता है। ध्यान रखिए, घी का या तिल के तेल का, सरसों के तेल का नहीं, ये विशेष ध्यान रखें। अब रात का दूसरा पहर, जिसको हम निश्चित काल भी कहते हैं, रात 9 बजे से 12 बजे तक होता है। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस समय अधिकांश प्राणी विश्राम करते हैं, उनका शरीर निद्रा काल में होता है। इस प्रहर में भूलकर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को छूना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात का तीसरा प्रहर, जिसको हम त्रियामा प्रहर भी कहते हैं, रात 12 से 3 बजे तक का होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। इस समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूरा तामसिक शक्तियों के लिए सर्वोपरि है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। मनुष्य का शरीर चरम सीमा पे विश्राम की स्थिति में होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पर इस पहर में कोई गुप्त साधना विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना करने से बहुत ही तुरंत शुभ फलदायी होती है, तुरंत ही शुभ फल मिलता है। यह अत्यंत गूढ़ साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है। इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनों के द्वारा अपना पूजन साधनाएं करते हैं। रात का चौथा पहर, जिसे उषा काल भी कहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, मध्य रात्रि 3 से 6 बजे तक का है। इसे ब्रह्म मुहूर्त ही कहना ज़्यादा उचित होगा और यही नाम प्रचलित भी है इस पहर का। यह ध्यान, जप, स्वाध्याय यानी अपने को पढ़ना और साधना का सर्वोत्तम समय है। कुछ भी सीखेंगे, समझेंगे साधना के रूप में, मंत्र के रूप में, योग के रूप में, तो तुरंत फलदायी शुभ फल मिलता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। ब्रह्मांडीय शक्ति चारों तरफ शुभ फल देने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, अगर मनुष्य अपना ध्यान इस समय में अपने उद्देश्यों के लिए साधना की तरह लगाएगा। यह पूरी तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नित्यक्रम से निपटकर पूजा अर्चना ध्यान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट दूर हो जाती हैं। इस समय आराम करना या बिस्तर पर लेटे रहना अत्यंत ही कष्टदायी और अशुभ फलदायी होता है। वह मनुष्य अपना भविष्य कष्ट के रास्तों पर डाल देता है और जीवन में असफलता ही उसके हाथ लगती है